सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, उन लोगों के नक्शे कदम पे चलना कि जिन लोगों को कयामत के दिन भी डर नहीं होगा। ए अबू हुरैरा, उन लोगों के नक्शे कदम पे चलना कि जिन लोगों को कयामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं होगा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो बंदे कौन है? फरमाया, वो अल्लाह के वली है। और हुजूर का इरशाद गिरामी, आका फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, कुछ मेरी उम्मत के लोग वो होंगे, ना नबी होंगे ना शहीद होंगे। नबी भी उनकी अजमत पे रश करेंगे और शहीद भी रश करेंगे। वो कौन होंगे? फरमाया, अल्लाह के वली होंगे। तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, उन लोगों के नक्शे कदम पर चलो जो सारी जिंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारते रहे, सारी जिंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारते रहे। और सुनिए, ये जो अल्लाह के वली हैं, ये कोई आम लोग नहीं होते। हुजूर ने फरमाया, जब हशर का दिन होगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा और कहेगा, ओ अल्लाह के नेक बंदो, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए नूर की सवारियां हैं और ये रब की तरफ से हैं, सवार है, वो सवार होकर जन्नत में चले जाओ। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के वली वो हैं जिनको कयामत के दिन कोई खौफ, बोले कोई डर, कोई परेशानी, कोई गम, जो इनके साथ लग जाए। हुजूर का इरशाद है, अल मरउ मआ मन अहब्बा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसको जिससे प्यार होगा, हशर भी उसी के साथ होगा। भाई, हम तो किसी लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ते, हम सीधी इन्नी गल करने हैं, या अल्लाह सानू प्यार है गौसे जलीना। हम ज़्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही कोई ज़्यादा हम इतना इल्म जानते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमें अकीदा बताया है, या अल्लाह हमें प्यार है गौसे जली से। ते जेड़े जेड़े बंदे नू प्यार है, वो बंदा खामोश ना रहे, सुभान अल्लाह मोहब्बत ना के। या अल्लाह हमें प्यार है गौसे जली से, या अल्लाह हमें प्यार है हिंदुल वली से, या अल्लाह हमें प्यार है मेहरे अली से, या अल्लाह हमें प्यार है जमाते अली से, या अल्लाह हमें प्यार है दाता अली से, या अल्लाह हमें प्यार है शेरे मोहम्मद से, या अल्लाह हमें प्यार है सुल्तान बाहू से, या अल्लाह हमें प्यार है सुल्तान बाहू से, या अल्लाह हमें प्यार है नेक बंदू से। अब सुने, जिनको प्यार नहीं है उनका अपना मुकद्दर हम प्यार करके बताते हैं, या अल्लाह हम आज भी इनसे प्यार करते हैं, हशर में भी इनसे प्यार करते रहेंगे, और हम आज भी इनके साथ हैं, कयामत के दिन भी इंशाअल्लाह इनके साथ होंगे। वली का दूसरा माना इताअत करने वाला। तीसरा माना आ जाइए, वली का तीसरा माना है मुतसर्रिफ। तसर्रुफ करने वाले को वली कहते हैं। अब तसर्रुफ की फिर कई किस्में हैं। पहली किस्म तसर्रुफ विजदानी। विजदानी का मतलब होता है वजद में आ जाना, जज्ब हो जाना, वजद आ जाना, ठीक है। यह है तसर्रुफ विजदानी। यहाँ हमारे बिल्कुल करीब हैं एक बाबा जी, हजरत मूसा ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बिल्कुल थोड़े दिन पहले उनका उर्स हुआ है और मैं भी वहाँ पर गया, मेरी खुशकिस्मती है। सैयद मूसा ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अली मकाम हुसैन पाक की औलाद से हैं, और इनके भाई हैं हजरत पीर मीरा हुसैन, सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी और सैयद मूसा ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हकीकी भाई हैं और ये दोनों इमाम हुसैन के बेटे हैं। हजरत सैयद मूसा ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, ज़ाहिर है जिनकी रगों में हुसैन का खून हो। तो यहाँ पर जब तशरीफ़ लाए लाहौर में, इन पर वजद तारी रहता था, जज्ब की हालत में रहते थे। एक मकाम पर बैठे थे, तो बैठे बैठे ना एक औरत आ गई। औरत वो हिंदू थी, कलमा उसने नहीं पढ़ा हुआ था, और उसने बड़ा सुना था कि बाबा जी बड़े पहुँचे हुए बाबा जी हैं।
वो आई और कहने लगी बाबा जी मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, आप ऐसा करें कोई दुआ शुआ कर दें मेरी बच्ची के लिए, अल्लाह उसे शिफा दे। वो थी हिंदू लेकिन वलियों को मानने वाली थी। मैं कहता हूं वो मुसलमान कितना बदकिस्मत है कि जो वलियों को नहीं मानता। एक काफिर होकर, गैर मुस्लिम होकर, हिंदू होकर, वो तो वली के दर पे आती भी है और शिफा भी पाती है। ऐ मुसलमान कलमा पढ़ के तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है? उम्मत मुस्लिमा को किस चक्कर में डाला हुआ है? इश्तिहार लगा दिए, दाता साहब कहना शिरक, दाता के मज़ार पे जाना शिरक। कि मैं कि ना जा तू भाई ना जाओ, आपको किसी ने कहा है जाने के लिए। और मैं आपको बताऊं, मैं मिंबर पे बैठ के बता रहा हूं, दाता साहब कई दफ़ा हाज़री हुई तो मैं खुद गया। जो शिरक के फतवे लगाते हैं दाता साहब के, उधर लंगर लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं। मैं के वाह दाता, नहीं समझे आप भाई। जो शिरक के फतवे लगाते हैं मैंने खुद देखा है भाई, गलत नहीं कह रहा, झूठे पर खुदा की लानत। मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, बड़े पढ़े लिखे हजरात, अपने आप को बड़ा आलिम कहने वाले, जुब्बे शुबे पहन के, दस्तारें पहन, दाता साहब जाना शिरक है। तो मैं कि मर रहे थे लैंड किया है। फिर मैंने जब दाता साहब की तरफ मुंह किया ना तो दाता साहब की तरफ से आवाज आई, इन्हां दा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। नहीं जी ये कैसे दाता साहब जाना शिरक? मैंने कहा हुजूर दाता साहब ये क्या हो गया? फरमाया ये तो कमाल नहीं है कि मानने वाले आए, और ये तो कोई कमाल नहीं है कि जो दाता दाता करता है वो आए। हुजूर फिर फरमाया कमाल ये है जो माने वो भी आए, जो ना माने वो भी लंगर लेने के लिए लाइन में आए। अच्छा दाता साहब लंगर लेने की लाइन में, मैं कहा हजरत जी खैरियत है? ओ बस वैसे गुजर हुआ तो मैंने कहा चलो लंगर खा लें। सदके जाऊं दाता साहब तेरी अजमत के। मैंने कहा जितने मर्जी फतवे लगा लो, जितने मर्जी इश्तिहारात लगा लो, जितने मर्जी शिरक की तुम कंपनियां चला लो, याद रखना हम कल भी दाता के थे, आज भी दाता के हैं, कयामत तक दाते के रहेंगे। ये किसने कहा है कि हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह माज़अल्लाह खुदा है? नकले कुफ्र कुफ्र न बाशत। ये तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, सब कुछ अता करने वाले हैं। दाता साहब का तसर्रुफ देखें, दाता साहब की अजमत देखें। जो मानते हैं उनको भी बुला लेते हैं, जो नहीं मानते उनको भी बुला लेते हैं। हुजूर हम तो मानने वालों हैं, मानने वालों की लिस्ट में है, हम तो जुमरात को चले जाए तो बात समझ आती है। जो नहीं मानते वो भी लाइन में लगे होते हैं। फरमाया हाँ इसी को दाता कहते हैं। जो नहीं मानते उनको बुला के लंगर खिला के दाता कहता है और लोगों सुन लो, इसको दाता कहते हैं जो मुनकरों को भी लगा के मिलते हैं। मुनकर है ना, मानने वाला कोई नहीं। फरमाया लंगर ले जा, मौजा कर लंगर ले जा। तो हजरत सैयद मूसा जंजानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो खातून आई हिंदू, और आकर कहने लगी मेरी बेटी बीमार है, मेहरबानी फरमा दें। तो आप बैठे हुए थे, उसी हालत में आपने मट्टी उठाई, ऐसे मट्टी उठा के फरमाया ये ले जा और अपनी बच्ची को दे दे। मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, और वो जब खातून लेकर गई अपनी बेटी को खिलाया तो अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमाई। मैं बिल्कुल आराम से एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, जिस जगह पे वली बैठ जाए उस जगह की मट्टी में तो शिफा है, तो जिथे अली बैठा हुए।
भाई जिस जगह वली बैठ जाए उस जगह की मट्टी में शिफा। या अल्लाह जरा बोले क्यों लंगर लगे ये दाता सामने लगे दबे इसे रोकते लगे। जिस जगह पे अल्लाह का वली बैठ जाए उस जगह की मट्टी में शिफा। और मैं अगला जुमला आखिर लगा फिर देखा मैं कौन बोले कौन नहीं बोला। अरे जिस जगह पर कोई वली बैठे उस जगह की मट्टी में शिफा होती है, तो जिस जगह पर अली बैठे उस जगह की मट्टी में इतनी शिफा होती है, जिस जगह पर नबी बैठे। नारा हैदरी लाओ, सारे हाथ चुकाओ, सारे हाथ चुक लाओ। इधर देखे मेरी तरफ, खातून ने मट्टी ली, मट्टी लेकर घर पहुंची, बच्ची को खिलाई, उसे अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। और एक और जुमला भी अर्ज करने लगा हूं, ये किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी निगाह इनायत का सदका है। मुझे निकम्मे की कोई औकात नहीं है, ये दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की निगाह इनायत का सदका है। एक और जुमला कह दूं अगर आपकी तवज्जो हो, एक और जुमला कह दूं अगर आपकी तवज्जो हो। अरे जिनकी नशिस्त गाह में, जिनकी नशिस्त गाह में इतनी शिफा है, खुदा ही जानता है उनकी इबादत गाह में कितनी शिफा हो। समझ आइए तो सारे सुभान अल्लाह कह लें। अरे जिनकी नशिस्त गाह में इतनी शिफा है, उनकी इबादत गाह में कितनी शिफा होगी। और जिनकी इबादत गाह में इतनी शिफा है तो उनके सजदा गाह में कितनी शिफा होगी। 14 सदियां गुजरने के बाद अल्लाह के वली का ये मकाम है, तो मोहम्मद अरबी का मकाम कितना ऊंचा होगा। सैयद मूसा ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मट्टी दी, अब मशहूर हो गए, मशहूर हो गए। लोगों ने कहा जी बाबा जी मट्टी देते हैं, शिफा मिल जाती है। बड़े बड़े हिंदू आने लगे। और आपके भाई हैं हजरत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी भी एक बात अर्ज कर दूं फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, बल्कि टाइम भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हजरत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास 3 बंदे हैं। कितने बंदे? 3 बंदे हैं। और वो थे कारोबारी। आज भी कुछ लोग जाते हैं अपने पीर के पास और कहते हैं हुजूर दुआ फरमा दें, अल्लाह कारोबार में बरकत दे दे, और अल्लाह बरकत भी डालता है वलियों की दुआ की वजह से। निगाह वली में वो तासीर रखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो हाथ उठाते हैं, तकदीर बदल जाती है। 3 बंदे हजरत मीरा हुसैन ज़ंजानी। और मीरा हुसैन ज़ंजानी का पता है नाम क्या है? हुसैन। बेटा भी हुसैन का, नाम भी हुसैन। इनका उर्स आने वाला है अभी। तो मीरा हुसैन ज़ंजानी के पास 3 बंदे आए, रास्ते में सोचते आ रहे हैं। एक बंदे ने कहा जी मैं जा रहा हूं, मेरा दिल करता है कि बाबा जी के पास जाके ना मैं हलवा खाऊं। ये हलवा सिर्फ मौलवी नहीं खाते, और बंदे भी खाते ने। अच्छा, ये भी अजीब बात है। कहते हैं वहां हम गए जी महफिल में, सारे मौलवी थे जी। बंदे कितने थे? 2-4 बंदे थे। मौलवी बंदे नहीं होंगे, सारे मौलवी थे, बंदा एक भी नहीं सी। मतलब ये है कि जब बंदा दाढ़ी रख लेता है तो खास हो जाता है कि यार ये मौलवी है जी। सारे मौलवी हैं, 2-4 बंदे थे। ये 3 बंदे चल पड़े और बंदे एक ने कहा कि मैं हलवा खाऊंगा जरा साहब से। दूसरे ने कहा जी मैं दिल करता है मैंगो खाऊं, आम खाऊं। तीसरे ने कहा मेरा दिल करता है कोई नमकीन शाय खाऊं, नमकीन चीज़। अब ये 3 बंदे अलग अलग इरादा लेकर दुआ करवाने के लिए मीरा हुसैन के पास आ गए।
जब आपके पास है, और ये जो आपने सुना है मीरां दी खूही, ये मीरां दी खूही ये कुआं है। मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, आप यहाँ पर जलवागर होते थे, अब तो खैर उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जगह बनी हुई है, लोग जाते हैं ज़ियारत के लिए। ये हुजूर मीरा हुसैन यहाँ पर जलवागर होते थे और मखलूक खुदा को पानी पिलाया करते थे। क्या मीरा भी इसी को कहते हैं, मीरा दी खुई भी इसी को कहते हैं, और कुआं भी इसी को कहते हैं। वो तीन बंदे अलग अलग इरादा लेकर मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे। कहने लगे हुजूर दुआ फरमा दें। तो आपने फरमाया बेलियो लंगर शंगर करोगे? आपको मैंने पहले ये बात समझा दी है कि वली कहते हैं उसे जो निगरानी करने वाला हो, जो सब कुछ जानता है, पूरी जिंदगी को जानता है, मौत हयात को भी जानता है। ये बात ज़हन में रख के ये बात सुने। वो वहां से चले थे, उनके चलने से पहले मीरा हुसैन जानते थे। तो आपने फरमाया बेलियो लंगर शंगर करोगे? उन्हें क्या हुजूर लंगर तो कराना है। आपके पास ना खजूरें पड़ी हुई थी, खजूरें आपने उठाई और रख दी। अब जो सोच के आया था मैं हलवा खाऊंगा, उसने कहा लो जी मैं सोच के हो रहा सा इतने खजूरा खाओ जी। दूसरा कहने लगा मैं सोच के क्या आया था, इधर खजूरें हैं। तीसरा कहने लगा मैं सोचा मैंने कुछ था और यहाँ खजूरें हैं। हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि जानते थे, दिल की धड़कनों को भी आप जानते थे, आपने निगाह करके फरमाया, जिसने हलवे का इरादा किया था आपने उसे फरमाया बेलिया खाता क्यों नहीं? उसने कहा हुजूर खाता हूँ। फरमाया खा खा ये हलवा है। ये मैं वैसे पहली दफा तुहानू गल सुनान लगा, अगर तुहानू समझ आ रही है तो। आपने फरमाया वो बेलिया खा हलवा है। कहते हैं वली को क्या पता होता है, वली को क्या खबर होती है? मैंने कहा तुझे खबर नहीं है ना, वली सब कुछ जानते हैं। और मैं आपको बताऊं वली कहते किसे हैं और क्यों ऐसे कहते हैं। हुजूर ने फरमाया इज़ारू ज़ुकिरल्लाह, जिसका चेहरा देखें तो खुदा याद आए। या अल्लाह जो बोले इसकी चेहरे में की नूरानियत में और इजाफा फरमा। भाई वली उसे कहते हैं कि जिसका चेहरा देखें खुदा याद आए। अल्लामा सावी ने यहाँ पर बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान किया। वो कहते हैं वजह क्या है कि वली के चेहरे में खुदा नजर क्यों आता है? वो कहते हैं वजह यह है वली का दिल होता है पाक और साफ। वली का दिल होता है पाक और साफ। जब बंदा अपने दिल को पाक और साफ करके मुस्तफा करीम का मदीना बनाता है, उस दिल में मोहम्मद अरबी की जलवा गरी हो जाती है। फिर उस दिल से अनवार चमकते हैं। बंदे की पेशानी पर पेशानी वली की होती है, नूर नबी का होता है। लोग देखते बंदे को है, याद खुदा आ जाता है। फरमाते हैं लोगों ये जो चेहरा चमकता है उसका अपना कमाल नहीं होता, मोहम्मद के नूर का कमाल होता है। मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, फरमाया हलवे का इरादा करके आया था, इसे खा। अब उसने क्या कहना था, वो तो मोतक़िद था, गड़बड़ तो उसने करनी नहीं थी। वो कहते हैं जब मैंने खजूरें खाई ना तो यूं लगा जैसे हलवा खा रहा। अब दूसरा बंदा सोच रहा है कि यार मैंने आम थे तो मैंगो मांगा था, ये क्या? मीरा ज़ंजानी ने उसे देखा, फरमाया बेलिया मैंगो है। उसने खजूरे जायका मैंगो वाला। दूसरे की तरफ देखा, फरमाया बेलिया खा, ये नमकीन चीज है। तीनों ने अपने तरफ का जो वादा किया था खाई खजूरें, एक ने हलवा का जायका लिया। वैसे अल्लाह का वली कहते हैं खाई खजूरें, खजूरों में हलवे का जायका भी था, खजूरों में मैंगो का जायका भी था, खजूरों में नमकीन जायका भी था। मीरा हुसैन ज़ंजानी
हाजी की बारगाह में। उन्होंने जब ये देखा, उन्हें कहा मान गए आप बाकी हुसैन के बेटे हैं, नबी की निगाह भी आप पर है, अली की निगाह भी आप पर है। ये अल्लाह के वली हैं। तो अल्लाह के वली का तीसरा मैंने बयान किया माना, वो है मुतसर्रिफ, तसर्रुफ करने वाला। अब तसर्रुफ की कई हालतें हैं। एक तसर्रुफ विजदानी है, एक तसर्रुफ हाली है, एक तसर्रुफ नफ्सी है, एक तसर्रुफ हयाती है। तो ये सब के अलग-अलग कैटेगरी हैं। तो आज चूँकि आपको पता है ये जुमातुल मुबारक और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का जुमातुल मुबारक है, तो हुजूर दाता गंज बख्श इंशाअल्लाह इससे अगला जो है ये जो तसर्रुफ़ की अक़साम अगले जुमे पर इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। ये जो महीना है सफ़र मुज़फ़्फ़र का, इसके आपने इश्तिहारात देखे होंगे 18, 19, 20 को हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका उर्स मुबारक है। लोग दूर दराज से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और अपनी खाली झोलियाँ भर भर के जाते हैं। मैं समझता हूँ वो बदबख्त बंदा है जो लाहौर में रह के हुजूर के दाता के उर्स पे ना जाए। वो खुशकिस्मत नहीं है, वो बदकिस्मत बंदा है जो लाहौर में रह के हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ना जाए। और हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह वो बारगाह है कि जिनकी बारगाह में बाबा फरीद जैसा बंदा घुटने टेक के आए। बाबा फरीद जैसा बंदा गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह घुटने टेक के आते हैं। हुजूर घुटने क्यों टेक के आते हैं? फरमाया नूर की बरसात इतनी है कदम लगाने का दिल ही नहीं करता। और कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें लाहौर से जन्नत की खुशबू आती है। खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जो मदीना तो रसूल जाते हैं, हुजूर की बारगाह में हाज़री लगवाते हैं। मैं कहता हूँ जहाँ हसन पाक का बेटा लाहौर में लेटा हो वहाँ तो जन्नत की खुशबू आए, और जहाँ पर इमामुल अंबिया खुद लेटे हों, जहाँ हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह लेटे हों वहाँ तो जन्नत की खुशबू आती है। खुदा ही जानता है जहाँ मेरा नबी लेटा है वहाँ कितनी खुशबू आती है। वहाँ तो सिर्फ आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आला हज़रत फरमाते हैं लोगों ये जो मदीना तो रसूल है, ये मदीने पाक की जो धरती है, यहाँ पर सिर्फ लोग नूर की खैरात नहीं लेते, अल्लाह के नूरी मलाइका भी लाइनों में लग के नूर की खैरात लेने के लिए आए होते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात मेरी और आपकी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।